वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 4 मार्च को एसएससी सीजीएल की परीक्षा शिफ्ट 1 की परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है और उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं। 100% ऑथेंटिक जेन्युइन क्वेश्चन जो शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं जीके जीएस के, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आप हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को लेकर आप लोगों को समस्या हो रही है तो हमने पीडीएफ को जो है वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है ताकि आप वहाँ से पीडीएफ जो है वो आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड का इशू है उसे हम जल्द ही रिजॉल्व कर लेंगे। ऐप के थ्रू जो भी दिक्कत आ रही है उसे हम जो डेवलपर को कह के उसका जो है रिजोल्यूशन उसका बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए सबसे पहला जो आज प्रश्न पूछा गया है ये देखिए, छुआछूत का अंत। हमने आपको कल भी बताया था कि पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन अब तक नहीं पूछे गए थे, लेकिन मैंने आपको ये बार बार कहा है कि पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि कल से एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आर्टिकल 17 से और एक आर्टिकल 15 से भी क्वेश्चन था, एक रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 से। इनमें से कौन जम्मू कश्मीर का डांस नहीं है, ऐसा पूछा गया था और ऑप्शन में वहाँ पर दांगी दिया गया था। तो दांगी जो है हिमाचल प्रदेश का डांस है, नृत्य है, आप इसको याद रखिएगा। इस तरह से सभी नृत्य जरूर पढ़िए। हमने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से हर एक स्टेट का जो नृत्य है, इंपॉर्टेंट नृत्य, वो हमने वीडियो उपलब्ध कराई हुई है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और जीके जीएस टॉपिक वाइज जरूर आप देखिए, उन सभी वीडियो से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, गर्मियों में एफिल टावर का जो विस्तार है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो एफिल टावर का जो विस्तार हो जाता है गर्मियों के समय में 15 से 17 सेंटीमीटर तक होता है और इंच में बात करें तो 6 इंच तक इसका जो है वो विस्तार हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिल टावर कैन गेट अबाउट 17 सेंटीमीटर टॉलर इन समर। गर्मियों के समय में इसकी जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर बढ़ जाती है और इंच में बात करें तो 6 इंच। यहाँ पर क्यों होता है अगर ये पूछा गया है तो देखिए, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो है ये गर्मियों में ये इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है और फिर जब सर्दी आती है तो फिर ये डाउन हो जाती है, यानी हाइट जो है इसकी कम हो जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया, हर्षवर्धन अपने भाई के मारे जाने के बाद सिंहासन पर चढ़ा, उसका भाई कौन था? यानी उसके भाई का नाम पूछा गया है तो आंसर होगा राज्यवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्षचरितम पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरितम पुस्तक या हर्षचरित पुस्तक जो है ये बाणभट्ट ने लिखी। किसके ऊपर है? ये पुस्तक भी हर्षवर्धन के ऊपर है। ठीक है, हर्षवर्धन के ऊपर बेस्ड ये पुस्तक है जिसको बाणभट्ट ने लिखा है। पुस्तक का नाम है हर्षचरित। अगला प्रश्न है, मगध की पहली राजधानी पूछी गई है या पूछा गया शायद कि 4th बीसी के जो 4th बीसी के पहले की जो राजधानी है, 4वीं शताब्दी से पूर्व, शताब्दी ईस्वी पूर्व जो ये राजधानी पूछी गई है तो राजगृह या राजगीर आप उसको कहें, राजगृह इसका आंसर होगा। इसके बाद है, वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? ये पूछा गया, मनोज मुकुंद नरवाने हैं वर्तमान में आर्मी चीफ। इसी तरह से आपको हर एक यानी थल सेना, वायुसेना, इन सब के बारे में आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर सीडीएस की बात की जा सकती है, आप सीडीएस का नाम जरूर याद रखें। बिपिन रावत जो है फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है। ठीक है, सीडीएस। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है शायद कि जजिया कर को किसने हटाया? तो जजिया कर को अकबर ने हटाया, 1564 में हटाया है। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास हैं। और ओलंपिक के गोल्ड मेडल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस धातु का किया जाता है? तो जो गोल्ड मेडल मिलता है ओलंपिक में, जो स्वर्ण पदक मिलता है, तो उस मेडल के अंदर जो है वो कौन सी धातु का इस्तेमाल मैक्सिमम किया जाता है? चांदी का यानी सिल्वर का। ठीक है, 95% अप टू 92 to 95% जो है इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कुछ और चीज़ें मिली होती हैं जैसे कि उसमें गोल्ड की कुछ जो परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पर है, मूडीज़ की रिपोर्ट भारत की जीडीपी, मूडीज़ की रिपोर्ट के द्वारा भारत की जो जीडीपी है वो 2018 में क्या थी, ऐसा पूछा गया। तो आंसर इसका हो जाएगा 7.4। ठीक है, 7.4 ये आंसर होगा। ऑप्शन जो भी आपके रहा होगा 7.4 अगर रहा है तो 7.4 आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज रानी मंदिर कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में है। और हमने आपको बताया हुआ है कि हर एक मंदिर जो इस तरह की फेमस मंदिर है, टेम्पल, उसके बाद कुछ इमारतें, कुछ
इस तरह की जो भी हैं वो किस ज़िले में हैं, कहाँ पर हैं, किस राज्य में हैं, किसने बनवाया है, ये ज़रूर आप याद रखें। चंद्रमा के बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए जो बाहरी क्षेत्र होता है उसको हिल स्फीयर या पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। उसके बाद पूछा गया है कौन सी झील गुजरात में एक मानव निर्मित झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो 16-17 क्वेश्चन है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है किस देश के वैज्ञानिक ने मानव कोशिकाओं का उपयोग करके दुनिया का पहला 3D प्रिंट जो है वो दिल बनाया है, 3D मुद्रित जो है वो दिल यानी हार्ट बनाया। तो ये आंसर हो जाएगा इजराइल। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है। शाम को तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन एक साथ हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है जेरोफ्थाल्मिया एक नेत्र रोग है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। शायद पूछा गया कि किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगर पूछा गया विटामिन ए से होने वाला जो रोग निम्न में से कौन सा है, तो ये होगा जेरोफ्थाल्मिया जो कि एक नेत्र रोग है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन एक पूछा गया विटामिन के की कमी के कारण होने वाला जो रोग है। तो देखिए दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है या दोनों पूछा गया मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। विटामिन के की बात जब की गई होगी तो यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बनना। ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनेगा। कोई भी इंजुरी होगी, चोट लगेगी, कहीं से ब्लडिंग होगी, जो ब्लीडिंग होगी, जख्म होगा उससे अगर ब्लीडिंग होगी, या कहीं पर कट गया उससे ब्लीडिंग होगी, तो वो जो रक्त है, ब्लड जो रिसाव होगा वो रुकेगा नहीं। इस विटामिन के की अगर कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, तो वो लगातार बहेगा। ये ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बन पाता है, इसका कारण है, और इसी की वजह से ये कंटिन्यू जो है वो ब्लड निकलता रहता है। तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। आपको मैं फिर एक बार कहूँगा विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको जरूर याद रखिए। किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और उसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है कि उस विटामिन को पूरा करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए वो भी याद रखना होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। शाम को तीनों शिफ्ट की वीडियो और साथ में एक बार PDF पूरा आपको जरूर मिलेगा वेबसाइट पर हमारी, और हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।